संजय गहलोत जी, हम बात करते हैं जैसे दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की सैलरी को लेके जगह जगह प्रदर्शन हो रहे और एमसीडी ऑफिस के बाहर भी हो रहे और कुछ जगह तो सफाई कर्मचारियों ने कटोरा लेके भीख भी मांगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि जो हमारे सफाई कर्मचारी अपना सारा जीवन यापन पूरी ज़िंदगी सफाई का काम करने में गुजार देते हैं और सुबह सुबह उठते ही सब कुछ अपना न्योछावर करते हुए अपना खुद गंदगी से निजात लाते हैं हमारी जनता को। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि डिपार्टमेंट को सैलरी नहीं दे पाता। पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि लगभग 4-5 महीने हो चुके हैं और जो सफाई कर्मचारी ऊपर के ग्रेड के लोग हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, उनकी भी सैलरी नहीं हो पा रही है। इसमें देखिए, कमिश्नर साहब से आज हमारी बात हुई है। आज यहाँ जैसे हम 19 तारीख को बैठे हुए यहाँ पे, अभी हमारी 1 बजे बात हुई कमिश्नर साहब से। उन्होंने कहा कि जी हमारे जो अकाउंट्स है, एमसीडी का जो सैलरी अकाउंट है, उसमें एक भी पैसा नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। तो यहाँ से जो जानकारी मिली है, यहाँ के जो डीसीए रॉय हैं, मिस्टर रॉय हैं, जिनके पास पूरे खजाने की चाबी होती है, डिप्टी चीफ अकाउंटेंट हैं, उनसे जानकारी मिलने के पश्चात अभी जैसे बताया गया है कि जो फाइल है, उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली सरकार से हेल्प होगी तो सैलरी दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। तो अभी थोड़ी देर बाद ही हमें जाना है और डिप्टी सीएम साहब से मुलाकात करनी है जाके और उनसे रिक्वेस्ट करके, चाहे वो बेशक दे चुके हैं पहले पैसे एमसीडी को, लेकिन फिर भी एक अग्रिम सहायता के तौर पे, ताकि लोग भूखे मरने से बच सकें और दिल्ली सरकार थोड़ा पैसे दे दे ताकि उनकी सैलरी हो पाए। ये हम आज ही 19 तारीख को प्रयास कर रहे हैं। सर, जैसे त्योहार भी आ रहे, वाल्मीकि जयंती करे या दीपावली करे, और भी त्योहार आ रहे और ऊपर से 3-4 महीने से इन लोगों को सैलरी नहीं मिली और जैसे आपने बताया कि खजाने में भी पैसे नहीं है। आखिर पैसा कहाँ गया इनका, सफाई कर्मचारियों का? क्योंकि सैलरी न मिल नहीं रही, खजाना खाली है। तो ये दिल्ली सरकार कहती है हम टाइम टू टाइम पैसा दे रहे, और अगर हम बात करें एमसीडी की, जो बीजेपी सरकार है दिल्ली में, वो कहती है हमें पैसा नहीं। देखिए, सच्चाई तो ये है कि आफ्टर ट्राइफरकेशन 2012 के बाद, जब से ट्राइफरकेशन हुआ, विभाजन हुआ 3 में, तब से हमारे जो कर्मचारी हैं, खासकर जो एमसीडी में कार्य सफाई कर्मचारी हैं, उनको बहुत परेशान हो रही है। ये बात मैं इसलिए भी जानता हूँ क्योंकि मैं खुद सफाई कर्मचारी रहा हूँ, तो उनका दुख दर्द क्या हो सकता है, कहाँ से पैसा आता है, ये सारी बातें हमें पता है। कई बार तो हमें दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ता था क्योंकि निगम की जो सरकारें हैं, जो उनके महापौर हैं, कमिश्नर वगैरह हैं, ये सब कहते थे हमें कि देखो जी वहाँ से पैसा नहीं आ पा रहा। लिहाजा हमने जो भी इनकी रिपोर्ट देखी, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जो है सबकी रिपोर्ट देखी, तो उसमें बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। उसमें हमने रिपोर्ट में देखा कि दिल्ली सरकार की तरफ से, जो पहले की सरकार है दिल्ली सरकार की, जितना अमाउंट वो दिया करती थी एमसीडी को, उससे कई गुना जाके ये दे रहे हैं पैसा। तो तब हमारी आंखें खुली। लिहाजा हम दावे से कह सकते हैं इसमें सारा का सारा जो दोष है वो बीजेपी का है। और एक बात और भी है, जब बीजेपी की सरकार है या हमारे जो निगम कमिश्नर हैं, जब हमारे सफाई कर्मचारी से वो काम ले रहे हैं, सफाई काम करवा रहे हैं, तो एक तरह का ये अपराध है, ये तो बहुत बड़ा ऑफेंस है कि वो काम ले रहे हैं और उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे। तो उन्हें क्यों नहीं मना कर देते, हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे तो आप 10 दिन की छुट्टी कर लो, उनसे काम भी बराबर लिया जा रहा है। लिहाजा मजबूर होके अपने एडवोकेट से हमने आज कह भी दिया है इस बारे में, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और विद इंटरेस्ट, क्योंकि जो पैसा ये बैंक में रखते हैं, बैंक में भी एक दिन का पैसा इनको इंटरेस्ट लग के मिलता है। हमारे कर्मचारी जो ये दुर्भावना झेली है, ना उन लोगों को दूध मिल पा रहा समय पे, ना उनके बच्चे पढ़ाई के लिए कुछ कर पा रहे हैं, ना ही को राशन वाला राशन दे पा रहा है। बहुत ज़्यादा इनमें हाहाकार बचा हुआ है, भूखमरी कगार पे हैं। लिहाजा कमिश्नर साहब को चाहिए, हमें पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, इसमें कमिश्नर साहब को चाहिए जब वो काम ले रहे हैं उनसे। और देखिए, हमारे देश की सबसे बड़ी पोस्ट जो आईएएस अधिकारी होते हैं, उस पर वो काबिज हैं, इस समस्या को नहीं सुलझा पाते, ना ही उन्होंने कोई बयान दे पाते हैं कि जी हमें पैसा नहीं मिल पा रहा। दिल्ली सरकार से हम आज ही जा रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब मनीष सिसोदिया जी हैं, उनसे हम गुहार करेंगे आज जाके, ताकि एडवांस के तौर पे उनको पैसा दीजिए ताकि लोग भुखमरी की कगार से बच सकें। और देखिए, इसमें एक बात और सामने आ रही है, जैसा हमने बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि पहले की सरकारों से अपेक्षा हम ज़्यादा दे रहे पैसे हैं, उन्होंने अपने कागजात भी दिखाए हैं। अगर दिल्ली सरकार के जो पैसा दिया जाता है, निगम प्रशासन को चाहिए, उनके तीनों मेयर है, तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, नेता सदन है, क्यों नहीं भूख हड़ताल में बैठ जाते वो, या क्यों नहीं अपने स्वार्थ के कारण भी लोग वहां बैठे हुए, उन्हें चाहिए कि अपना इस्तीफा दे दें और निगम को भंग करके दिल्ली सरकार के हवाले दे दी जाए ताकि दोनों कॉम्बिनेशन बन सके। ऐसे तो बहुत ज़्यादा व्यवस्था करा पाए, पिछली बार सफाई की ठीक नहीं करा पा रहे, रैंकिंग में बिल्कुल डाउन चले गए और ऊपर से ठीक तरह का दंश झेलना पड़ेगा हम लोगों को। ये बार बार कहते थे हमने वहाँ प्राइवेट काम कर दिया, झाड़ू वाले से उसमें कर दिए, तो ये बहुत बुरी आफत आने वाली है। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग कहाँ तक कितनी कार्रवाई करेगा जो
आजकल इतनी परेशानी सफाई कर्मचारियों को हो रही, कहीं सैलरी को लेके या 15 दिन की सैलरी को लेके और भी मेडिकल सुविधा को लेके। देखिए, इसमें जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं, चाहे वो दिल्ली के मेयर हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो, कमिश्नर्स हो, जो भी अथॉरिटीज हैं, और देखिए सफाई कर्मचारी आयोग ना केवल एमसीडी के लिए बना हुआ है, बल्कि दिल्ली में जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, चाहे दिल्ली सरकार के हों, चाहे एमसीडी के डिपार्टमेंट हों, इवन चाहे वो प्राइवेट एजेंसीज हों, उन जितने भी सफाई कर्मचारी, उन सबकी ग्रीवेंस को समाप्त करने के लिए, उन सबको न्याय दिलाने के लिए ये सब बना हुआ है। इसमें रोजाना हम अपने घर पर तब जाते हैं जब कर्मचारी की एक एक शिकायत का निपटारा हो जाता है। हमने अपने आज तक के कार्यकाल में लगभग बहुत सारे कर्मचारी तो ऐसे हैं जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से परेशान थे, उनको मुआवजा दिलाया गया है। इसमें सबसे जो अब बर्निंग इशू चल रहे हैं, ठेकेदारी से रोकने वाली बात है, प्लस उनको परमानेंट कराने वाली बात है, और जिन लोगों को हटाया जा रहा है उन सबको नौकरी पर लगाने वाली बात है। तो कर्मचारी जो हमारे सुन रहे हैं इन बात को, उनको आश्वस्त किया जाता है। और हमारा जो ये चैनल है, हर खबर के माध्यम से, जैसे जेन्युइनिटी है इस चैनल में और घर घर पहुंचता है, इनके माध्यम से आज हम घोषणा करना चाहते हैं, ये हमारा एक संवैधानिक पद पे है। इस पे हम कोई झूठ बयानबाजी या किसी को बहकाने वाली बात नहीं कर सकते। इसलिए अपने सभी सफाई कर्मचारियों को ये आश्वस्त किया जाता है कि इनके लिए जो भी कुछ हर संभव सहायता जो हो पाएगी। हमने तो पिछली बार भी खुद ही भूख हड़ताल में बैठने का फैसला किया था, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री जी ने कम से कम क्लियर तो कर दी बात। वो उन्होंने हमें किसी धोखाधड़ी में नहीं रखा। उन्होंने कह दिया जी हम सीधे तौर पे कुछ नहीं कर सकते, परंतु जो भी शक्तियां हैं हमारी, उनके अनुरूप उनसे हम संघर्ष जरूर कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने 2 घंटे बाद हमें भूख हड़ताल पर हटा दिया। उन्होंने कहा कि भी भूखे मरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों का, ऐसे प्रशासन का खाने पीने के पश्चात ही कुछ इलाज किया जा सकता है। और लास्ट में ये बात भी कही है कि अगर दिल्ली में सरकार बनती है आने वाले दिनों में एमसीडी में, तो उसमें सारा रास्ता ही साफ हो जाएगा, क्योंकि एमसीडी में सरकार आम आदमी पार्टी की रहने वाली है, या मतलब उसमें दिल्ली सरकार तो है ही ऑलरेडी, तो उसमें एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिलेगा। उसमें फिर केवल और केवल एक दोषी रहेगा आदमी। हम यहाँ वोट मांगने की सिफारिश नहीं कर रहे हैं, ये तो जो हमारे कर्मचारी हैं या आम जनता है उनको समझना चाहिए। जब दिल्ली में दोनों सरकारें एक जैसी होंगी तो एक दूसरे पे तो दोषारोपण ये नहीं कर सकते। जैसे आज बीजेपी कहती है हमें पैसा नहीं मिला, दिल्ली सरकार कहती है कि जी हमने पैसा दे दिया, तो एक दूसरे पे ये गेंद दूसरे के पाले फेंकते हैं। जब दोनों स्थिति में सरकार एक जैसी हो जाएंगी तो इसमें सबका भला हो पाएगा। उसमें फिर केवल और केवल जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री जी को लोग विश्वास कर रहे हैं, सारी फैसिलिटी भी दे रहे हैं, तो हमें ऐसी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर ऐसी बात बनती है तो बहुत अच्छा काम हो पाएगा। लेकिन जब तक कुछ ऐसा नहीं हो पाता तो हम अपने एफर्ट से, और जो हमारे ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं उन्हें अपने एफर्ट से एक मंच पर आना चाहिए, एक जगह काम करना चाहिए, प्रशासन के सामने उनको बैठ के अपनी बात रखनी चाहिए, और किसी काम को ना होने की स्थिति में जो भी उनके अधिकार हैं उनके अनुरूप काम करके अपने काम को अधिकार दिलाना चाहिए। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.